सीरियल किलर, जब ये शब्द सुनते हैं, जब ये शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे दिमाग में एक छवि जो उभर के आती है कि इस आदमी को किसी आदमी के ऊपर गुस्सा आता होगा, या फिर कोई ऐसी बातें हुई होंगी, या फिर किसी घटना की वजह से, या फिर इसके साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ, कुछ ऐसा गलत व्यवहार हुआ जिस वजह से ये आदमी सीरियल किलर बन गया। इस आदमी को शायद कोई मानसिक बीमारी रही होगी, शायद इस वजह से भी कोई आदमी सीरियल किलर बन सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जो सीरियल किलर बना है उसके सीरियल किलर बनने की वजह एक फिल्म, एक मूवी है, तो शायद आपको इस चीज पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में ये चीज बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान करने वाली बात है कि कोई इंसान, कोई आदमी, कोई व्यक्ति एक फिल्म की वजह से, एक मूवी की वजह से सीरियल किलर कैसे बन सकता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो सीरियल किलर मात्र एक मूवी देख के बना था। और इसके मूवी देखने के बाद जो भोपाल की जनता थी, जो भोपाल की पब्लिक थी, वो कई दिनों तक चैन की नींद सो नहीं पाई थी, क्योंकि ये भोपाल के लिए, खासकर भोपाल में सागर इलाके के लिए एक दहशत का सबब बन चुका था, दहशत का पर्याय बन चुका था। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन, एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तो आप अपनी तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छी कहानियां ढूंढने के लिए, कहानी आपके सामने लाने के लिए। तो प्लीज मुझे मेरा ग्लूकोज एक लाइक और एक कमेंट के रूप में दे दीजिए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी की फरमाइश एक सब्सक्राइबर ने, एक भाई ने बहुत पहले ही की थी, लगभग 10 से 12 दिन पहले। लेकिन उस समय तक मेरे पास जो तथ्य थे, जो जानकारियां थी, वो उतनी पर्याप्त थी नहीं कि मैं आपके सामने रखूं। एक न्यूज चैनल के हिसाब से, जो लोग न्यूज चैनल चलाते हैं उनके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज थी, एक मसाला न्यूज थी। लेकिन एज ए स्टोरी टेलर, अगर मैं आपको कोई क्राइम की स्टोरी सुना रहा हूं तो इस स्टोरी की मेरे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं इतने दिन से, लगभग 10-12 दिन से इस स्टोरी पे लगा हुआ था, एक एक चीजें रिसर्च कर रहा था। और जब रिसर्च करके जो चीजें मेरे सामने आई, वो उसे जानने के बाद, उसे सुनने के बाद, एक बार तो मुझे भी अपने आप पे यकीन नहीं हो कि ये चीजें जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, ये एक्चुअल में हुई भी थी या फिर फर्जी है। तो अब सीधा चलते हैं आज की सीरियल किलर की कहानी के ऊपर। तो 27 अगस्त सागर में, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक जगह है सागर। सागर में अचानक से 27 अगस्त की रात को लगभग 3 से 4 बजे, यानी कि 28 अगस्त की सुबह को, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम कल्याण लोधी था, एक कारखाने का सिक्योरिटी गार्ड था। जब वहां पे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उस सिक्योरिटी गार्ड की एक लाश पड़ी हुई है। उस सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने मारा है, और मारने के बाद जो मारने का तरीका था वो बेहद दरिंदगी भरा था। यानी कि उस सिक्योरिटी गार्ड के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। वार करने के बाद ऐसा वार था कि उस सिक्योरिटी गार्ड का जो सर था फट गया था, सर कुचल दिया गया था। और उसकी लाश पे, जो उसका सिर था, उस पे उसी सिक्योरिटी गार्ड का, यानी कि कल्याण लोधी का जूता रखा हुआ था। अब जब सुबह सुबह जो लोग टहलने निकले थे उस कारखाने के पास, जब ऐसा नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि सुबह सुबह ये क्या देख लिया। तो आनंद फानन में पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, लाश की जांच करती है। अब जांच करने के बाद जो चीजें सामने आती हैं कि लाश की कोई भी चीज, चाहे वो उस लाश के पास उस आदमी का जो पर्स था, चाहे वो पर्स हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पैसे हो, ऐसी कोई चीज गायब नहीं थी। और गायब जो था वो सिर्फ उस आदमी का, उस शख्स का, कल्याण का मोबाइल था। अब पुलिस इस बात को नोट करती है, अपने पास लिख लेती है। अब चूंकि मामला जो था एक मजदूर का, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का था, तो पुलिस इस मामले पे इतना ज्यादा गंभीर, इतना ज्यादा सीरियस होती नहीं, और फाइलों में यह मामला दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे इस घटना के लगभग एक दिन बीतते हैं, 28 की सुबह का यह मामला था, और जैसी 29 तारीख आती है तो पता चलता है कि एक और गार्ड, थोड़ी सी दूर पे एक और गार्ड जिसका नाम शंभू दयाल दुबे, और जिसकी उम्र 60 साल थी, उसकी भी हत्या सेम तरीके से हो जाती है। जब सुबह सुबह लोग उस फैक्ट्री के पास, उस जगह के पास गुजरते हैं तो उन्हें भी शंभू दयाल की लाश मिलती है। लाश को, उस शंभू दयाल को मारने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल सेम था, उसी तरीके से सर कुचला गया था और सारी चीजें, मुंह पे वही जूता रखा गया था। तो पुलिस के पास फिर फोन जाता है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है। तो जो चीजें निकल के सामने आती हैं वो ये थी कि उस लाश के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, कोई चीज गायब नहीं थी, और हाथापाई के कोई निशान नहीं मिलते। यानी इस आदमी को, इस गार्ड को शायद सोते हुए मारा गया था। और पहली लाश, यानी कल्याण लोधी की लाश के साथ भी ऐसी कोई, आमतौर पर जब आदमी कोई हत्या करता है, मर्डर करता है,
और अगर हाथापाई हुई हो तो हाथ में भी कुछ नाखून लगने के निशान आ जाते हैं, कुछ हाथापाई के निशान आ जाते हैं, कहीं कटने फटने की, शर्ट फटने के निशान आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों लाशों के पास ऐसे कोई निशान, ऐसी कोई चीजें मिलती नहीं, यानी कि इन दोनों को इत्मीनान से मारा गया, और इत्मीनान से तभी मारा जा सकता है जब ये दोनों सो रहे हों। और जो कल्याण लोधी का मोबाइल था, जो पहले मर्डर, जिसका मर्डर 27 तारीख को हुआ था, उसका जो मोबाइल था वो शंभू दयाल दुबे के पास मिलता है, उसी के पास फेंका हुआ। यानी जो पहला मोबाइल था वो पहले शख्स का जो मोबाइल था दूसरे शख्स के पास मिलता है। अब पुलिस के पास दो ऐसे मामले थे। अब पुलिस के कान थोड़े से खड़े होते हैं कि 2 दिन के अंदर 2 गार्ड्स का एक सिलसिलेवार तरीके से ऐसे मर्डर हुआ। मारने का जो तरीका था एकदम सेम था, बेहद दरिंदगी भरा था। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है और मीडिया में भी थोड़ा सा मामला तूल पकड़ने लगता है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड का ऐसे मर्डर हुआ, ऐसे हत्या हुई, मारने के बाद मारने वाले ने जूता सर पे रख दिया। और जो मीडिया वाले थे और आसपास के जो लोग थे वो अलग अलग बातें करने लग रहे थे कि शायद कोई ऐसा है जो ड्यूटी पे सोने वालों को नहीं पसंद कर रहा है, इन लोगों को मार रहा है। और कुछ लोग एक तरह से उन्हें उसे अच्छा भी समझ रहे थे कि जो काम में लापरवाही करेगा, एक मसीहा आ गया जो काम में लापरवाही करने वालों को मार रहा है। अब ऐसे इस घटना के जैसे 24 घंटे बीतते हैं, तभी एक फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम मंगल महिरवार था, मंगल का भी मर्डर सेम तरीके से होता है। अब मंगल का जो जूता था मंगल के सर पे मिलता है। मंगल का कोई ऐसा सामान, कोई चाहे वॉलेट हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पैसे हो, चाहे आधार कार्ड का, चाहे कोई डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें मंगल के पास ही मिलती हैं। बस गायब था तो मंगल का मोबाइल। यानी जो पहली लाश थी उसका मोबाइल जो था दूसरी लाश के पास मिलता है, और बाकी दूसरी और तीसरी लाश का जो मोबाइल था, मोबाइल फोन, वो गायब था। और मोबाइल फोन के अलावा और कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे पैसे हो चाहे जो चीजें हो, वो इन दोनों के पास से गायब नहीं होती। यानी जो मारने वाला था, इससे एक बात तो सिद्ध हो रही थी, पुलिस वालों के सामने चीजें साबित हो रही थी कि जो मारने वाला था उसे ना तो पैसे का लालच था, ना ही किसी और चीज का लालच था। वो अपने हिसाब से एक तरह से सीरियल किलर था और सीरियल किलिंग कर रहा था। यानी कि एक ऐसा मामला था जिस समय भोपाल पुलिस के सामने आया था, वो एक सीरियल किलर का था, और शायद देश के और अभी तक के पूरे हमारे हिंदुस्तान के सबसे नए सीरियल किलर का मामला था। क्योंकि ये घटना 2022 इसी साल की है, लगभग 1 महीने पहले, और 1 महीने भी कहना गलत होगा, लगभग 15 से 16 दिन पहले की। तो शायद ये मामला अपने आप में पूरे देश का सबसे नए सीरियल किलर का था। तो पुलिस के जो हाथ पांव थे वो थोड़ा सा फूलते हैं, थोड़ा सा हरकत में आते हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर 3 ऐसी लाशें, 3 ऐसी संदिग्ध लाशें मिल गई थी। जो मरने वाले थे तीनों सिक्योरिटी गार्ड थे, और तीनों साइड ड्यूटी पे सो गए थे। इनके मारने का जो तरीका था वो किसी भारी हथियार से, भारी चीज से सर कुचल के मारा गया था, और न कोई सामान चोरी किया गया था, न कोई चीजें वहां से गायब की गई थी। तो धीरे धीरे जो मामला था सागर से निकल के, भोपाल से निकल के पूरे मध्य प्रदेश में फैलता है, और मध्य प्रदेश के बाद वो पूरे भारत देश में फैलता है। अब लोगों में एक कौतूहल था कि सागर का जो सीरियल किलर है, लोगों को मार रहा है, वो कौन है। और इधर मीडिया भी तरह तरह की बातें कर रही थी, और जो सारा दबाव था वो जब मध्य प्रदेश की सरकार पे आता है, तो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो सीधा सीधा मीडिया का सामना करते हैं, और मीडिया के सामने पुलिस वालों को सीधा सीधा आदेश देते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द आपको जो करना है करिए, चाहे जितनी बड़ी टीम बनानी बनाइए, और सारी चीजों को छोड़ के आप सबसे पहले इस सीरियल किलर को पकड़िए। अब जब 3 दिन के अंदर ये 3 हत्याएं हो चुकी थी, 27, 29, 30, यानी 28, 29, 30 कायदे से देखा जाए तो, जब 3 दिन के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड की हत्याएं हो चुकी थी, तो जितने और सिक्योरिटी गार्ड थे जो जिनकी खासकर ड्यूटी नाइट में थी और खासकर एकांत जगहों पे, वो अपनी ड्यूटी से कतराने लगे। कई लोगों ने अपनी ड्यूटी कटवा दी। अब कौन होगा ऐसा, कौन ऐसा इंसान होगा जो मरने के लिए ड्यूटी देने आए। तो पूरे भोपाल के सिक्योरिटी गार्डों में, खासकर जो किसी सुनसान जगह ड्यूटी देते थे, किसी फैक्ट्री में ड्यूटी देते थे, या फिर किसी एटीएम में ड्यूटी देते थे जहां आसपास कोई नहीं होता था, ऐसे लोग अब ड्यूटी से कतराने लगे थे, और पूरे भोपाल में एक डर का माहौल था। अब जब पुलिस वाले ये चीजें देखते हैं और ये ऐसी घटनाएं उनके सामने आती हैं कि कोई गार्ड जो है अपनी ड्यूटी कटवा रहा है, चाहे वो एटीएम का हो, चाहे किसी स्कूल का हो, चाहे किसी फैक्ट्री का हो, तो पुलिस वाले लगभग 250 लोगों की एक टीम बनाते हैं, और आसपास ऐसे स्कूलों के पास, ऐसी जगहों के पास गश्त लगाना चालू कर देते हैं। अब चूंकि जो चीजें उन तीनों लाशों के पास से गायब थी वो मात्र एक मोबाइल फोन था, तो पुलिस वाले उन मोबाइल फोन्स को भी सर्विलांस पे लगा देते हैं, और अपनी जो 250 लोगों की टीम थी उस टीम के साथ आसपास के इलाकों में
ऐसे घूमना फिरना और भेष बदल के ऐसे एटीएम के पास, ऐसे स्कूल के पास जहाँ पे मर्डर होने के चांसेस दिख रहे थे कि यहाँ सुनसान है, शायद यहाँ पे वो सीरियल किलर आ जाए और किसी गार्ड को, किसी ऐसे इंसान को मारने की कोशिश करे। तो इन सब कारणों से लगभग 250 लोगों की एक टीम पूरे सागर में इधर उधर भटक रही थी। अब जैसे ही इतना सब होता है और मामले के 1-2 दिन बीतते हैं और 1 तारीख आती है, तो पता चलता है कि 1 तारीख को जो इन्होंने सर्विलांस पे फोन लगाया था, उसी एक फोन में शंभू दयाल दुबे, नहीं माफ कीजिएगा, कल्याण सिंह के, जो कल्याण लोधी थे, जिसका दूसरा मर्डर हुआ था, दूसरे वाले जिसका मर्डर 28 तारीख को हुआ था, उसके फोन में कुछ हरकत, कुछ मूवमेंट दिखाई देती है और पुलिस वाले उस मूवमेंट को तुरंत रिकॉर्ड करते हैं और पता करते हैं कि इस मूवमेंट का जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो पता चलता है कि उस मूवमेंट का जो लोकेशन है वो भोपाल के एक बस टर्मिनल के पास है। और लगभग रात के 3 बजे जब ये चीज़ें सामने आती हैं और एग्जैक्ट लोकेशन तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, तो आनन फानन में जो यहाँ सागर की पुलिस टीम थी वो अपनी एक टीम तैयार करती है और भोपाल के लिए रात को 12 बजे ही निकल जाती है और निकलने के बाद 1-2 घंटे में उस टर्मिनल के पास पहुंच जाती है। अब पहुंचने के बाद जो ये लोकेशन थी, जो लोकेशन मिलने का एक तरीका होता है, जो पुलिस सिस्टम होता है, जो उस लोकेशन मिलने वाले ऐप का जो काम करने का तरीका होता है, तो उस ऐप के जरिए आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते। यानी जैसे अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए आपके मोहल्ले का नाम है रामपुर मान लीजिए, तो आपका जो लोकेशन मिलेगा वो रामपुर दिखाई देगा। एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मूवीज में दिखा देते हैं, जैसे सीआईडी वगैरह के सीरियल्स में दिखा देते हैं कि जो लोकेशन है एग्जैक्ट जाके सर आपके बगल से निकला। तो ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, अभी हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। तो इस वजह से जो लोकेशन था वो उन्हें उस टर्मिनल का तो मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन या फिर वो फोन किसके पास है, ये चीजें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तभी अचानक से पुलिस के पास, अब पुलिस की किस्मती कहें या फिर उस सीरियल किलर की बदकिस्मती कहें, एक सीसीटीवी फोटो निकल के सामने आती है, एक सीसीटीवी वीडियो उस पुलिस वाले के पास व्हाट्सएप पे आता है, जो कि भोपाल की पुलिस स्टेशन का था। यानी इतनी ही देर में जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, लगभग 3 बज चुके थे। इसी के 1-2 घंटे पहले ही सीरियल किलर ने अपना एक चौथा शिकार भोपाल में भी बना दिया था और भोपाल के एक सिक्योरिटी गार्ड पे इसने, जो सीसीटीवी में दिखाया गया कि एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, एक डंडे से उसके ऊपर वार करता है, उसके बाद कुछ देर वहां बैठता है और बैठने के बाद गायब हो जाता है। और सीसीटीवी कैमरे में जो इस आदमी की ड्रेस दिखाई गई थी, इस आदमी की जो पोशाक दिखाई गई थी, उस ड्रेस के हिसाब से, उस पोशाक के हिसाब से इस आदमी ने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट पहना हुआ था। और पुलिस के जो रिकॉर्ड्स थे, जो सारे सबूत थे, जो सारी चीजें थी, इस हिसाब से इस आदमी को इस समय ब्लैक शर्ट और एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट में दिखाई देना चाहिए। अब पुलिस ऐसे संदिग्ध चेहरों को, ऐसे कपड़े पहनने वालों को उस बस टर्मिनल पे खोजने लगती है। तो खोजते हुए इसे दूर पे एक बस के पीछे एक आदमी इसी वेशभूषा में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब पुलिस के पास जो पहला डाउट था कि इस आदमी ने ब्लैक शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है, और दूसरा डाउट ये था कि आदमी थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था, यानी थोड़ा सा चौंका हुआ, थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। तीसरा जो डाउट था वो, ये आदमी इतनी रात पे इस टर्मिनल पे क्या कर रहा है, और चौथा ये था कि आदमी थोड़ा सा सकपकाया हुआ था, इधर उधर दाहिने बाएं अपने देख रहा था, क्योंकि उसने शायद पुलिस की गाड़ियां देख ली थी। तो ये चारों चीजें जो थी, ये चारों चीजें उस शख्स के ऊपर इशारा कर रही थी। तो पुलिस मौके पे भाग के उस शख्स के पास जाती है और उसे चारों तरफ से घेर के पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब पूछती है कि क्या तुमने ही मारा है, तो आदमी ज्यादा बातों को घुमाता नहीं, शायद उसे पता था कि अब पुलिस पकड़ ही ली है तो मार पीट के मुझसे पूछ ही लेगी, तो मार खाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सारी बातें बता देता हूँ। तो जब वो आदमी पूछता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही मारा था, तो आदमी सीधा सीधा कहता है कि हाँ मैंने ही मारा। अब जब पुलिस वाले ये शब्द सुनते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं, तो पुलिस वालों की आंखों की जो किरकिरी थी पिछले 5-6 दिनों से, जो उनकी आंखों में अटकी हुई थी, उनकी नींदें हराम हुई थी, उस चीज का इलाज, उस चीज का जो सोल्यूशन था वो उनके सामने बैठा था। यानी उनके सामने पूरे भोपाल की नींदें उड़ाने वाला, पूरे सागर की नींदें उड़ाने वाला वो सीरियल किलर बैठा था। तो पुलिस के पास सागर तक लौटने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय था। तो पुलिस वाले उसी गाड़ी में ही जब इसे ले जाने लगते हैं वापस सागर,
तो उसी गाड़ी में इस शख्स से पूछताछ चालू कर देते हैं, और जो चीज़ें निकल के पूछताछ के बाद सामने आती हैं, और जो मैंने अपने इधर उधर की रिसोर्सेज से पता किया, और जो डॉक्यूमेंट्स इस आदमी के बारे में मुझे मिले, जो डिटेल्स मिली, वो ये थी कि इस आदमी का नाम शिव प्रसाद उर्फ हल्कू था। शिव प्रसाद हल्कू, और इतने मर्डर करने के बाद, 5 से 6 मर्डर करने के बाद भी इस आदमी की जो एज थी वो मात्र 19 साल की थी। शिव प्रसाद हल्कू का जन्म सागर से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, केसली थाना, और उसी में एक कैकरी करके गांव है। कैकरी गांव में एक मैंने इसका घर भी देखा, तो घर बेहद ही गरीबों वाला खपड़ैल का घर था, मिट्टी का। तो एक बेहद ही सामान्य परिवार में, खास शब्दों में कहा जाए तो एक गरीब परिवार में होता है। इसका एक भाई भी था जो पुणे में नौकरी कर रहा था। इसकी 2 बहनें थी, बहनों की शादी हो गई। जो हल्कू उर्फ शिव प्रसाद का स्वभाव था, वो बचपन से ही गुस्सैलो वाला था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता, किसी को भी मार देता, किसी को भी पीट देता। घर वाले भी इसके स्वभाव से काफी परेशान थे। और जब ये मात्र 13 साल का था, आमतौर पे 13 साल के बच्चे कैसे होते हैं आपको भी पता होना चाहिए, तो जब ये मात्र 13 साल का था, घर पे किसी बात से नाराज हो जाता है और भाग के पुणे चला जाता है, और वहां पे एक होटल में एक नौकरी करने लगता है। और नौकरी के दौरान में जो इसका गुस्से वाला स्वभाव था, ये कभी गया नहीं। और इसी गुस्से की वजह से एक बार इसके होटल के मालिक ने इससे कुछ कहा, तो गुस्से में उसने अपने होटल के मालिक को इतना मारा कि उसके जान पे बनाई। इस वजह से, अब चूंकि ये माइनर था, 18 साल की एज इसने पार नहीं की थी, तो इसे जेल ना भेजा गया, बल्कि एक बाल सुधार गृह में भेजा गया, जहां से कुछ लोगों ने इसकी जमानत कराई। उसके बाद ये गोवा गया, वहां भी कुछ होटलों में काम किया, और होटलों में काम करने की वजह से इसकी जो इंग्लिश थी वो थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी। ये ठीक ठाक पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसने बस 8वीं की पढ़ाई की थी, लेकिन 8वीं की पढ़ाई करने के बावजूद भी इसकी इंग्लिश ठीक ठाक थी, और इसी इंग्लिश के दम पे ही ये होटलों वगैरह में नौकरी पा जाता था। लेकिन वहां भी ये ज्यादा दिन टिका नहीं, और रक्षाबंधन पे ये घर आया, और उस टाइम आने के बाद ये कुछ दिन रहा, फिर गायब हुआ। उसके बाद फिर ये बीच में जून जुलाई में घर आया। लेकिन ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि रक्षाबंधन पे जब ये घर आया था, तो 1 मई को, चूंकि ऐसी एक लाश 1 मई को भी मिली थी, 1 मई को एक उत्तम रजक नामक एक गार्ड की भी मिली थी, और उस गार्ड को भी किसी भारी चीज से मारा गया था, उसके मुंह पे भी जूता रखा गया था। तो जब इस मामले को जोड़ा गया, तो पता किया गया, तो पता चला कि इस आदमी का भी जो कत्ल था वो इसी शिव प्रसाद उर्फ हल्कू ने किया था। अब जब ये आता है, इन सारी चीजों को देखता है, तब भी जैसे आमतौर पे कोई लोग छुट्टी पे आते हैं, चाहे आप भी छुट्टी पे होते हैं, वीकेंड पे होते हैं, जैसे आप वीकेंड पे मेरा शो देखना पसंद करते हैं, तो इसी क्रम में ये भी मूवीज वगैरह देखना पसंद करता है। और उस समय जब ये आता है, तो एक खास मूवी लगी हुई थी, बेहद ब्लॉकबस्टर मूवी थी, KGF 2, रॉकी भाई। यस की मूवी थी, बेहद हिट रही, मैंने भी देखी, शायद आपने भी देखी होगी, और मेरे तो फेवरेट भी हैं यस। अब बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी बची भी नहीं है जो देखी जाए, तो ऐसे साउथ की मूवीज की तरफ सबका रुख था। तो KGF 2 लगी थी, इसने KGF 2 देखी। अब KGF 2 देखने के बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके बाद इसने अपनी माँ से जो कहा, जैसे रॉकी भाई ने अपनी माँ से कहा था, वैसे इसने भी अपनी माँ से कहा, क्योंकि इसकी माँ ने बताया ये बात, ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड बताया, मैंने खुद सुना, कि इसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, बहुत जल्द पूरी दुनिया मुझे जानने वाली, पूरी दुनिया मुझे पहचानने वाली है। तो जब ये बात इसकी माँ सुनती है, तो उसकी माँ पूछती है, बेटा कैसे है? तो ये चीजें ये बताता नहीं, बस कहता है माँ वेट करो, इंतजार करो, बस बहुत जल्द जानने वाली। इसके बाद ये अपने घर से गायब हो जाता है, और साइकिल लेके लगभग 65 किलोमीटर, इसके गांव कैकरा से जो सागर था वो 65 किलोमीटर पड़ता है, तो 65 किलोमीटर साइकिल चला के आता है, और सागर में घूमने लगता है। तो घूमने के दौरान 27 तारीख को, एक मर्डर पहले कर चुका था, 27 तारीख को कल्याण सिंह इसे सोते हुए हालत में मिलते हैं। उसके बाद उन्हें देखता है, इसे एक चीज बिल्कुल नहीं पसंद थी कि कोई आदमी काम चोरी करे और ड्यूटी पे सोए। तो कल्याण सिंह सोते हुए हालत में इसे मिलते हैं, कल्याण लोथी। ये एक डंडा उठाता है, डंडे से उसके सर पे वार करता है, वार करने के बाद उसे मार देता है, मारने के बाद वहां से चला आता है उसका मोबाइल लेके। अब पुलिस वाले पूछते हैं, जब इसे उठाया गया था, पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने मारा क्यों? मतलब कोई आदमी सो रहा है, तुम उसे डांट सकते थे, फटकार सकते थे, तो तुमने मारा क्यों? तो उस पर बताता है कि मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो उद्देश्य था, वो किसी को ऐसे नहीं था कि ये सो रहे थे इसलिए मैंने मारा। असल में मुझे फेमस होना था, मुझे एक बहुत बड़ा डॉन बनना था। उस डॉन बनने के लिए मुझे सबसे पहले फेमस होना था, और फेमस होने के लिए मुझे
किसी को मारना था। क्योंकि आमतौर पे फेमस तभी हो सकते हैं जो कोई या तो बहुत अच्छा काम करे या तो बहुत गलत काम करे। और अच्छा काम तो मुझसे होने से रहा, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं किसी को मार के किसी को ऐसे हत्या करूंगा, मीडिया में मेरे नाम चलेंगे, मेरे नाम की दहशत होगी, धीरे धीरे मेरा गैंग बनेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते डॉन बन जाऊंगा। अब फिर पुलिस वाले इसके आगे की कहानी से सुनते हैं तो फिर ये बताता है कि उसके बाद जैसे ये चीजें बीतती हैं और आप लोग मुझे खोजने लगते हैं, अगले दिन फिर 29 तारीख को मुझे एक फैक्ट्री में शंभू दयाल दुबे मिलती, मैं उनको भी ऐसे ही मारता। उसके बाद 30 तारीख को मैं गया, एक सोनालिका ट्रैक्टर का एक वो था, माफ कीजिएगा क्या कहते हैं उसे, हाँ एजेंसी थी, उस एजेंसी के पास मैं उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और गार्ड सो रहा था। मैंने उसे देखा, लेकिन तब तक ही आमतौर पे जो दो गाय थी, जो दो गाय होते हैं, दो जानवर होते हैं, आपस में लड़ाई कभी कभार कर लेते हैं, तो ऐसी लड़ाई होने लगी। उस गार्ड की किस्मत अच्छी थी, लड़ाई होने की वजह से वो गार्ड जाग जाता है और जागने के बाद वो मुझे देख लेता है। उसके बाद मैंने उससे कहा भी था कि अंकल आप ऐसे सोया मत कीजिए, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद वो आदमी बच गया। उसके बाद मैं थोड़ा दूर और आगे आया तो मुझे शंभू दयाल दुबे मिलते हैं। शंभू दयाल दुबे को भी मैंने उसी तरीके से मारा। उसके बाद अगले दिन मुझे मंगल अहिरवार मिलते हैं, मैंने उनको भी मारा। अब जब तीनों लोगों को मैं मार चुका था तो मुझे ये लग गया था कि अब यहाँ पे रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से, इस कारण से मैंने सागर को छोड़ा और अपना जो रुख है, अपना जो रास्ता है वो भोपाल की तरफ किया। और भोपाल में भी मैंने अभी 2 घंटे पहले एक मार्बल की कंपनी में काम करने वाले शंभू उर्फ सोनू को, जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल रहेगी, उसको भी ठीक इसी तरीके से मारा, जिसका सीसीटीवी फोटो, जिसका सीसीटीवी वीडियो आपके पास मिला है। अब पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो जो पुलिस का पूरा महकमा था, जो पुलिस की पूरी टीम थी, उनके हाथ पांव कांपने लगे। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा कि किस तरह का आदमी है कि एक मूवी देखी, मूवी देखने के बाद लोगों को मार रहा है, और मारने का जो तरीका वो भी बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक है। न मारने की कोई खास वजह है, न कुछ, अपने फेमस होने के लिए लोगों को मारा। तब उन्हीं में से एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि अगर हम तुमको ना पकड़ते तो ऐसे अगले दिन तुम शायद फिर किसी गार्ड को मारते और ऐसे गार्डों को मारते चले जाते। तो कहता है नहीं, गार्डों को जितना मारना था मैंने मार लिया, असल में इसके बाद मुझे पुलिस वालों को मारना था। और ये बात जो हल्कू है, जो शिव प्रसाद है, आप सोच के देखिए कि पुलिस की टीम के सामने ही ये बोल रहा है ऑन द कैमरा, ये बता रहा है कि मुझे जो मारना था पुलिस वालों को इसके बाद मारना था। और गार्ड को मैं मार के बस अपने आप को थोड़ा फेमस कर रहा था, उसके बाद मैं गैंग बना था। क्योंकि गार्ड को मारना आसान था, इनके पास ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा तैयारी नहीं होती। पुलिस वालों को मारने के लिए हथियार लगते हैं। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा फेमस करके, थोड़ा सा इस क्षेत्र में आगे बढ़ा के थोड़ा सा पैसे कमाता, और पैसे कमाने के बाद जब मैं गन या फिर ऐसे खंजर, चाकू या फिर पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सब चीजें ले लेता, तो मैं फिर पुलिस वालों को मारता और देखते ही देखते मैं डॉन बन जाता। अब इतना जब पुलिस वाले सुनते हैं तो अब उनके पास कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उनके सामने एक ऐसा सीरियल किलर बैठा था जो शायद अगर पकड़ा ना गया होता तो उसके लिए जो कत्ल की गिनती थी, अपने आप को रॉकी भाई बनाने के लिए, अपने आप को KGF 2 जैसा बनाने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए, न जाने कितने बेगुनाहों को, न जाने कितने लोगों को ऐसे मारता। अब इसके बाद अभी ये मामला, इस पे कोई सजा नहीं हुई है। ये मामला अभी जो सागर की लोकल अदालत है वहां पे अभी ट्रायल में चल रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आदमी को कम से कम उम्र कैद की सजा जरूर होगी। और आपकी क्या राय है इस मामले में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब इस कहानी को खत्म करूं उससे पहले कल का जो मेरा सवाल था, माफ कीजिएगा परसों का, कल तो मैं आ नहीं पाया, परसों का जो सवाल था कि किसी भी राष्ट्रीय झंडे में बैगनी कलर क्यों नहीं होता, तो इस सवाल का 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया। और 2 लोगों में से एक का नाम मुझे पता था, क्योंकि मैंने उनका नाम पूछा था, उनका नाम वासु है। और दूसरे जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और ना ही मैंने गलती से उनका नाम पूछा। वो मेरी गलती है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन मैंने उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट वीडियो में पीछे लगा दिया है, तो आप लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन, उन्हें बधाई दे सकते हैं। और इसी क्रम में आज जो है वो आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपने हाल में ही सुना होगा कि आईफोन जो 14 है, आईफोन 14, वो इंडिया में बनने जा रहा है। तो किस कंपनी के द्वारा ये आईफोन 14 बनाया जाएगा और किसने इस काम का ठेका, इस काम का टेंडर किस कंपनी ने लिया है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा, इसका जवाब आपको कल वीडियो में मिलेगा। तब तक आप वेट कीजिए, अगर जवाब पता हो तो दे दीजिएगा।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी सागर के सबसे नए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे नए सीरियल किलर की, जिसने रॉकी भाई बनने के चक्कर में, अपने आप को डॉन बनाने के चक्कर में बेजुबान एक तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की बिना किसी गलती के। और शायद अगर वो पकड़ा ना जाता तो न जाने कितनी और हत्याएं करता। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। और कल मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो शायद आज भी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी लड़खड़ाहट दिख रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।